हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नफेस है और आज की वीडियो जो है हेपेटाइटिस बी और सी की अवेयरनेस पे है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी जिसे पीला यरकान और हेपेटाइटिस सी जिसे काला यरकान आम जुबान में कहा जाता है। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आगाही नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीनेशन जो है, हेपेटाइटिस बी और सी जो है, इसमें से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद है, जबकि हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीनेशन है वो नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिटेल से बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो को मुख्तसर मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपनी हेपेटाइटिस बी और बी की वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आप करवा लें। इसके 3 इंजेक्शन होते हैं। लाइक अगर एक फर्स्ट इंजेक्शन आपने आज लगवाया है तो सेकंड इंजेक्शन इसका फर्स्ट मंथ पे और फिर थर्ड इंजेक्शन आपको 6 मंथ्स पे लगता है। जिस तरह बच्चों को पैदा होते ही कुछ वैक्सीनेशन खांसी टीके लगते हैं, वो 15 माह की उम्र तक लगते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है नॉर्मल बच्चे जब बड़ी उम्र में जाएं तो वो उन वबाई या ऐसे इन्फेक्शन जो उनको लाक हो सकते हैं उनसे बच सके। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, ये आपके जो इन्फेक्शन होते हैं, जरासीम होते हैं, उन्हीं को किल करके बनाई जाती है और आपके बॉडी में डाला जाता है, ताकि आपकी बॉडी जो है उन जरासीमों से, उन उन इन्फेक्टेड पार्टिकल से रिकग्नाइज हो सके, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उनकी लीथल फॉर्म आपकी बॉडी में जाए तो आपकी बॉडी ने ऑलरेडी उन जरासीमों के खिलाफ प्रिपरेशन की हो। तो वैक्सीनेशन जो है वो ये होती है। बेसिकली वैक्सीनेशन हपासी टीके आपकी ही फायदे के लिए लगाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीनेशन है वो मौजूद नहीं है। तो अभी जो है वो आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वो आपको हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो अडल्ट लाइफ में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो और सी जो है मोस्टली किस तरह से फैलते हैं। सबसे पहले तो आपको माइंड में रखना है, अगर आप किसी भी ऐसी उस पर शॉप पे जा रहे हैं, अपने शेव करवाने के लिए जा रहे हैं, या फिर अपने बाल आप कटवा रहे हैं या उस तरह करवा रहे हैं, और आप किसी पार्लर पे अपनी थ्रेडिंग करवा रहे हैं या ट्यूजर यूज़ करवा रहे हैं और वो कस्टमर्स पे पहले भी यूज़ हुई है, तो क्योंकि ये सिक्रीशन से आए, सिक्रीशन सलाइवा, आपकी वजाइनल सिक्रीशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू जो सिक्रीशन होती है उनसे भी ट्रांसमिट होता है। किसी भी किस्म की सिक्रीशन और ब्लड से भी होता है। खुशकिस्मती से जो ब्लड की स्क्रीनिंग है वो बहुत टाइट हो गई है हमारी कंट्री में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उससे इसकी ट्रांसमिशन का रेट ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि जो ब्लड भी ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग लाजमी की जाती है। अगर हम अब बात करें कि फिर क्या वजह है इसके अलावा, हमारी कंट्री, पुअर कंट्रीज जो है उसमें ब्लेड्स का रीयूज़ होना, या जो ड्रग यूज़र्स होते हैं नीडल्स का यूज़ करना, इन सब चीज़ों से जो है हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। अक्सर औकात मैरिड कपल्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी है तो हम ये रिकमेंड करते हैं टू अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट टू दैट अनटिल द अदर पर्सन इज फुली रिकवर। जब तक कि अगला बंदा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, आपने पास नहीं आना। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं क्या ये खानों की चीज़ों से फैलता है, बर्तन इस्तेमाल करने से या गले मिलने से, तो वो हरगिज़ नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं फैलता। बस आप अपने जो है ब्रशेस वो सेपरेट रखने हैं, और ऐसे नीडल, ऐसी कोई भी चीज़ें जैसे नेल कटर्स हैं, कैंची है, आप अपनी सेपरेट रखें। तो वो बिल्कुल भी आप दूसरे पर्सन जो है उससे खाना खाएं और बर्तन यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसा वायरस है जो आपके जिगर को ख़राब कर देता है और एज अ रिज़ल्ट आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। आपकी अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया है विद इन 6 मंथ्स होता है, आपको 6 महीनों के अंदर अंदर, तो उसे एक्यूट कहते हैं। अगर आपका हेपेटाइटिस यानी कि जिगर की सोजिश जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, क्योंकि हम अभी हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, तो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से जो जिगर की सोजिश है, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा तक रहे तो फिर हम उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में जब आपका जिगर मुतासिर होता है
तो आपकी जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि आँखों का पीलापन, आपकी बॉडी का रंग तब्दील हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिगर आपकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है जो खून को रोकते हैं, खून को जमने में हेल्प करते हैं। आपकी खून की नालियों में ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होती है, वो लीवर बनाता है। अगर आपका लिवर जो है क्रॉनिकली डैमेज हो जाता है इन वायरसेस की वजह से, क्योंकि एक साइलेंट किलर्स है, बॉडी में चल रहे होते हैं, समटाइम स्टार्ट में आपको पता नहीं चलता, जब इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो वो आपके जिगर को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर चुका होता है। हेपेटाइटिस बी और सी की जो है ट्रीटमेंट वो मौजूद है। हमें इसकी ट्रीटमेंट से पहले एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो मुकम्मल तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी का समटाइम ट्रीटमेंट के बाद भी मुकम्मल तौर पे वो वायरस किल नहीं होता, लेकिन जब आप किसी ओल्ड एज में आते हैं या इम्यूनो सप्रेस कंडीशंस में आते हैं तो उसमें वायरस रीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई तो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। हेपेटाइटिस बी और सी की एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है किट के ऊपर और ये टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो खुदा न खास्ता टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आपको यकान है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका टेस्ट जो है आप इससे बचे हुए। वैक्सीनेशन सिर्फ उसी सूरत में होती है अगर आप नेगेटिव हैं हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। अगर आप हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव हैं तो आपको उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई जाती है, जिसके लिए आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट है और आपको इन ट्रीटमेंट के कोर्सेज लेने होते हैं। डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, सीबीसी है। इन टेस्ट के बाद देखा जाता है कि क्या आपका जिगर और आपके गुर्दे जो हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, बेहतर हालत में है, और आपका लिवर जो है वो अल्ट्रासाउंड पे अपना स्ट्रक्चर जो है इसका बिल्कुल ठीक है, तो तब डॉक्टर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इन ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आपका वायरल लोड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्क्रीनिंग के बाद एक और टेस्ट किया जाता है जो पीसीआर है। पीसीआर क्या होता है कि आपके क्वांटिटेटिव वायरल लोड को बताता है। अगर आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो आफ्टर मेडिकेशन रिड्यूस हो जाता है, एंड उस पीसीआर जो है हम रीअसेस करने के लिए ट्रीटमेंट किस हद तक इफेक्टिव रही है ये करवाते हैं। अलावा जो है वो आपको अपनी एहतियाती तदबीर को फ़ॉलो करना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुदा न ख़ास्ता अगर आपका जिगर मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाए तो इसके रिज़ल्ट में आपको बहुत सारी अलामत आ सकती हैं। पेट में पानी पड़ सकता है, आपका जिगर जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी वैक्सीनेशंस कराएँ, एहतियाती तदबीर अपनाएँ और कोई भी ऐसा ब्लेड या लेज़र से बचें। और खुदा न ख़ास्ता अगर आपके पार्टनर में से किसी एक को है तो दूसरा पर्सन उसकी स्क्रीनिंग कराए, ट्रीटमेंट कराए। और यही इंपॉर्टेंट बातें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।